हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, जिसमें हम लोग अपना टॉपिक कर रहे थे दैट इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, जिसके अंदर हम सीख रहे थे हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक उठाएंगे। हालांकि इस नए टॉपिक में रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब मुद्दा तो सेम रहता है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग आज सीखेंगे, दैट इज कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है बच्चे? जो कैपिटल एडजस्टमेंट है, इसका ये मतलब है जितना किसी पार्टनर का शेयर कंपनी के अंदर है उसी हिसाब से उसकी कैपिटल भी होनी चाहिए। मतलब अगर सपोज करो किसी कंपनी की पूरी कैपिटल या टोटल कैपिटल हम कह लें 1 करोड़ रुपए है। ठीक है, किसी कंपनी की जो कैपिटल है वो 1 करोड़ रुपए है और वहां पर 3 पार्टनर है, लेकिन एक एक्स है जो 50% का मालिक है, जिसके शेयर 50% उस कंपनी के अंदर है, तो उस हिसाब से इस बंदे की कैपिटल 50 लाख रुपए होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके शेयर के हिसाब से आपकी कैपिटल डिसाइड होती है, उसी को हम बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। तो एक क्वेश्चन आप देखिए, इसी के रिगार्डिंग में क्वेश्चन करते हैं बच्चे, जिससे चीजें और क्लियर हमको होंगी। टॉपिक आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक में आप देखिएगा, लिखा होगा कि एडजस्टमेंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन आपके पास है, बादल एंड बिजली वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। फिर कहता है कि देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलोज। कैपिटल हमको दी है बादल और बिजली की 150 एंड 90,000, तो 2,40,000 टोटल हो गया। बादल्स करंट अकाउंट हमको दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 12,000 रुपए। फिर कहता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमको दिया है 24,000 रुपए। बिल्स पेबल दिया 8,000, क्रेडिटर हमको दिया 26,000 रुपए। बिल्डिंग 150 की है, इन्वेस्टमेंट 73,000 यानी 73,000 रुपए का है। स्टॉक आपका 43,000 यानी 43,000 रुपए का है। डेटर 20,000, कैश 22,000 एंड बिजलीज करंट अकाउंट 2,000। ठीक है, अच्छा आगे हमसे क्वेश्चन कहता है कि रैना वाज एडमिटेड ऑन द अबव डेट एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जो रैना आता है 1/6 के लिए कंपनी को ज्वाइन करता है। द टर्म ऑफ एग्रीमेंट वर एज फॉलोज। रैना विल ब्रिंग ₹40,000 एज हर कैपिटल एंड कैपिटल ऑफ बादल एंड बिजली। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। लिखा है एंड कैपिटल ऑफ बादल एंड बिजली, यानी जो बादल और बिजली है उनकी कैपिटल विल बी एडजस्टेड, उनकी कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रैनास कैपिटल। रैना की कैपिटल के बेस पे इन लोगों की कैपिटल एडजस्ट करी जाएगी। तो इस लाइन को पढ़ने के बाद तुरंत हमको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर कैपिटल एडजस्टमेंट है। और कैपिटल एडजस्टमेंट कैसा है? रैना है आने वाला बंदा, तो रैना की कैपिटल के बेस पर बादल और बिजली की कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा, यानी जो इनकमिंग पार्टनर है उसी के बेस पर पुराने जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को डिसाइड हम लोग करेंगे कितनी होनी चाहिए। ठीक है, बाई ओपनिंग करंट अकाउंट लिखा है। फिर लिखा है रेना विल ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम फॉर 12,000 इन कैश। द बिल्डिंग was overvalued by 15,000 and stock by 3,000. A provision of 10% was to be created on debtors for bad debts. Prepare the revaluation account and current account and capital account of the Badal, Bijli and Rena. ठीक है बच्चे, तो यहां इतनी हमको कहानी करनी है। अब एक बार हम ब्रेक करके समझते हैं क्वेश्चन, मोटा मोटा प्रारूप समझ लें क्वेश्चन का। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कहानी ये है कि जो बादल और बिजली है वो दो पार्टनर्स हैं, एक बादल है और एक बिजली है, जिनका रेशियो 3:2 है, मतलब कि 3/5 और 2/5 के ये लोग पार्टनर्स हैं। ठीक है, बात ये तो बहुत सिंपल सी बात है। जो रहना आएगा वो 1/6 के लिए कंपनी को ज्वाइन करेगा एंड हिल ब्रिंग ₹40,000 एज द कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000 वो कैश में लेकर आएगा। ये दोनों बातें समझ में आ रही है हम लोग को। उसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने वो लिए हैं। हालांकि आपने बैलेंस शीट में गौर किया होगा, बादल और बिजली दोनों का करंट अकाउंट का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो कभी भी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अगर करंट अकाउंट का जिक्र किया गया हो बैलेंस शीट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा और इसको फॉलो करिएगा, इसको सेव करिएगा अपने माइंड में। अगर हमें पार्टनर्स जो ओल्ड हैं उनके अकाउंट दिए गए हों करंट के नाम से बैलेंस शीट में और हमसे क्वेश्चन करंट अकाउंट की डिमांड भी कर रहा हो, तो आप ये मानकर चलिए कि ये कंपनी अपनी कैपिटल को मेंटेन करती है बाय फॉलोइंग फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड ऐसा मेथड है जहां पर आपका कैपिटल अकाउंट भी कंपनी मेंटेन करते हुए चलती है और करंट अकाउंट भी मेंटेन करते हुए चलती है। कैपिटल अकाउंट में कंपनी सारी इनकम और सारे खर्चे नहीं दिखा रही होती पार्टनर्स के रिगार्डिंग, बल्कि वो दिखा रही होती है करंट अकाउंट में। जो पार्टनर्स की पर्सनल इनकम रहती है, उनके जो खर्चे रहते हैं, वो कंपनी करंट अकाउंट में शो कर रही होती है। ठीक है बात, तो ये बात ध्यान रखिएगा।
ठीक है। चलिए, फिर जो इंपॉर्टेंट बात और है हमारे पास है, वहां पर बैलेंस शीट में आपने देखा होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमको दिया हुआ है। ठीक है, वो दिया है हमको 24,000 रुपए का। ठीक, ये जो 24,000 रुपए हमको बांटना होता है ना अमंग द पार्टनर्स। मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जाएं तो आप एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें कि जो बैलेंस शीट है उसको रीड आउट करने के बाद देखिए कोई चीज ऐसी है क्या बैलेंस शीट में जिसको बांट देना चाहिए या जिसकी रिकवरी फ्रॉम द पार्टनर्स करनी चाहिए, तो उनका ध्यान स्पेशली आपको रखना होता है बच्चे। ठीक है बात, ठीक है बात। चलिए, तो इतनी बात है। और फिर हमारे पास यहाँ क्वेश्चन डिमांड करेगी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और करेंट अकाउंट बनाओ। बैलेंस शीट की डिमांड क्वेश्चन नहीं कर रहा। अब जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसमें जो बातें रहती हैं वो अक्सर किसके रिगार्डिंग रहती है बच्चे, एसेट्स और लाइबिलिटी के रिगार्डिंग। तो वो पॉइंट मैंने लिए हुए हैं। यहाँ पर पॉइंट कहता है कि बिल्डिंग हमारे पास 150 की शो है बैलेंस शीट में और कहता है कि ओवर वैल्यूड है बाई ₹15,000। बिल्डिंग आपकी ओवर वैल्यू है। ओवर वैल्यू का मतलब होता है आपने बिल्डिंग को ज्यादा दिखा रखा है। 150 की जो बिल्डिंग है वो 150 की नहीं है एक्चुअली, वो 150 की आपने दिखा रखी है जो कि 15,000 से ओवर वैल्यूड है। 15,000 की ज्यादा वैल्यू आपने शो करी है जबकि है नहीं इतनी। अब अगर इतनी वैल्यू नहीं है तो ओवर वैल्यू अगर आपने कोई चीज कर दी हो ना तो दोबारा रिकाउंट करते वक्त अगर उसकी वैल्यू ओवर वैल्यू आ रही है तो नुकसान हुआ आपका। तो ये जो नुकसान है वो टू साइड रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप टू बिल्डिंग। बात समझ में आ रही है? ठीक है बात। तो ये बिल्डिंग हमारी आ जाएगी। ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट हम लोग लिखेंगे दैट इज ऑफ ₹15,000। समझ में आ गई बात। चलिए, फिर हमारा क्या है, स्टॉक भी हमारा 43,000 का है और ये भी ओवर वैल्यूड बाई 3,000 लिखा हुआ है। ये भी ओवर वैल्यू किया गया, मतलब ज्यादा दिखाया गया है। और ज्यादा दिखाना नुकसान है बच्चे, ज्यादा नहीं दिखाना चीजों को, सही दिखाना होता है। अंडर वैल्यू का अगर आपने कोई चीज करी होगी तो वो दोबारा रिवैल्यूएशन के टाइम पे बेनिफिट आपका बन जाएगी, और अगर अंडर वैल्यू दिया होगा तो बेनिफिट मैंने कहा, और ओवर वैल्यू अगर दिया होगा तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे टू स्टॉक अकाउंट। ठीक है, तो इसको रट्टा मार ले कि ओवर वैल्यू दिया होगा तो नुकसान की तरफ दिखाना है टू साइड, और अगर अंडर वैल्यू दिया होगा तो वो बाई साइड दिखाना है। ठीक है, फिर हमको दिया कि एक पीबीडी हमको क्रिएट करना है, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है 10% ऑन द डेटर्स। डेटर की वैल्यू 20,000 रुपए है, तो 20,000 का 10% होता है बच्चे 2,000 रुपए। और पीबीडी बनाना है यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना, कंपनी का नुकसान है तो हम टू पीबीडी करेंगे। ठीक है, टू पी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये हमारा है बच्चे 2,000 रुपए। समझ में आ रही है बात? ये हमारा कितना हो गया बच्चे, 2,000 रुपए हो गया। ठीक है, चलिए अब बेनिफिट वाली अगर हम बात करें तो भैया बेनिफिट तो कुछ है नहीं, कहीं पर कोई प्रॉफिट हमको नहीं हो रहा है। ठीक है, हमको कहीं पर कोई बेनिफिट नहीं है। अब अगर बेनिफिट नहीं है तो ये जो पूरा का पूरा है ना मामला, ये पूरा 15 3 18 और 2 20, ये 20,000 रुपए पूरा का पूरा कंपनी का नुकसान है। ठीक है, यानी ये कंपनी का नुकसान हो गया 20,000 रुपए का। अभी जो 20,000 रुपए का नुकसान है, रिवैल्यूएशन का जो नुकसान है, वो अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बटा करता है। मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया भी था और एक इसके रिगार्डिंग शॉर्ट भी डाला हुआ था। ठीक है, तो जो रिवैल्यूएशन का नुकसान या प्रॉफिट है वो हमेशा अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बटेगा। हम अगर चैप्टर वाइज बात करें तो चेंज इन पीएसआर में सबको बटेगा। एडमिशन में जो पहले से हैं उनको बटेगा, जो आने वाला बंदा है उसका कोई रोल नहीं होगा। रिटायरमेंट में सबको बटेगा, डेथ में सबको बटेगा। ठीक है, तो ये जो लॉस हमारी है उसको हम बाई साइड बांटने का काम करेंगे, लिखेंगे बाई लॉस। ठीक है, ट्रांसफर हम लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर। ठीक है, एक हमारा है पहला पार्टनर बादल, तो बादल्स। ठीक है, अभी जो बादल का करेंट अकाउंट जाएगा बच्चे पैसा। ठीक है, बादल्स करेंट अकाउंट आप करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा बात। और एक है बिजलीज करेंट अकाउंट। ठीक है, बिजलीज करेंट अकाउंट ये यहां पर जाएगा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दोनों के करंट अकाउंट का जिक्र है और क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि करंट अकाउंट बनाओ। तो करंट अकाउंट की डिमांड अगर कर रहा है और ऊपर भी करंट अकाउंट शो कर रहे हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि कंपनी फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो ना करते हुए फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करती है। और फिक्स कैपिटल मेथड जो कंपनी फॉलो करती है बच्चे, तो उनके जो पार्टनर्स की इनकम और जो खर्चे रहते हैं वो हमेशा करंट अकाउंट के थ्रू मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए करंट अकाउंट की बात मैंने करी। तो हमें नुकसान कितना हुआ अल्टीमेटली 20,000 रुपए का। और ओल्ड रेशियो हमारी कंपनी का क्या है, जो पार्टनर्स है उनका रेशियो 3:2 है, तो ये बन गया 5, माना 5 नीचे, तो 5 4 जार 20, 4 3 जार 12, तो एक को मिले 12,000 रुपए। ठीक है, और 4 2 जार 8, एक को मिले 8,000 रुपी, तो टोटल हो गया 20,000 रुपए। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बच्चे कंप्लीट हुआ। ठीक है, इजी है क्वेश्चन काफी, ऐसा क्वेश्चन में कोई बहुत खतरनाक की ट्रिक नहीं है, बट ठीक है, यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट है और थोड़ा सा करंट अकाउंट के रिगार्डिंग कुछ नई नई बातें हैं, वो आपके साथ शेयर करनी थी। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, फिर हम लोग कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनेगा या करंट अकाउंट किस तरीके से बनेगा उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं बच्चे।
चलिए बच्चे, तो हम बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा, क्वेश्चन ने करंट अकाउंट की डिमांड करी है एक, और करंट अकाउंट्स का जिक्र बैलेंस शीट में भी आपको दे रखा है, बादल के रिगार्डिंग भी और बिजली के रिगार्डिंग भी, ठीक है। तो इसलिए हमें करंट अकाउंट भी मेंटेन करना है और कैपिटल अकाउंट भी मेंटेन करना है। यानी ये कंपनी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ना फॉलो करते हुए फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करती है, और फिक्स कैपिटल मेथड जो कंपनी फॉलो करती है वो दो अकाउंट खोलती है, कैपिटल भी और करंट भी। क्यों? कैपिटल अकाउंट में वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का हिसाब रखती है, बाकी कुछ नहीं डालती। और जो करंट अकाउंट है, एक ऐसा अकाउंट है जहां पर पार्टनर्स के रिगार्डिंग सारी इनकम, सारे खर्चे वहां पेस्ट होते हैं, कैपिटल अकाउंट में नहीं होते। बात क्लियर होगी? ये फर्स्ट चैप्टर की बात थी हमारी, फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल के टाइम पे सीखा था हम लोगों ने, होप्स आपको याद हो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आप तैयार करेंगे, पर्टिकुलर्स बादल बिजली रहना, पर्टिकुलर्स बादल बिजली रहना। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कहां से करते हैं? बाई बैलेंस बीडी। तो बादल की 150 जो आपको बैलेंस शीट में शो कर रखी है कि भाई बादल की जो कैपिटल है दैट इज 1,50,000 रुपी। लाइकवाइज बिजली की जो कैपिटल है वो है 90,000 रुपी, लिख दी मैंने। रहना की तो है नहीं बैलेंस बीडी, उसका ओपनिंग बैलेंस तो कंपनी के अंदर है नहीं कुछ। अब बाई कैश अकाउंट लिखा, रहना 40,000 रुपए कैपिटल लेकर आया है तो इसलिए इसको यहां पे दिखाया, ठीक। अब जो पार्टनर्स है ना, उनकी इनकम भी होती होगी कंपनी के अंदर से, भाई खर्चे भी होते होंगे। देखो गुडविल की अगर हम बात करें तो रहना 12,000 रुपए गुडविल लेकर आया है, और एक गुडविल उसको मिलती है जो सेक्रीफाइस करता है, और यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं बादल और बिजली दोनों, तो इनको मिल नहीं चाहिए गुडविल, तो गुडविल मिलेगी इनको, ये इनकी इनकम का पार्ट बनेगा, लेकिन एक कैपिटल अकाउंट में शो नहीं कर सकते क्योंकि करंट अकाउंट हम बना रहे हैं। लाइकवाइज आपको रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ, आपने लॉस बांटी, लॉस भी हम कैपिटल अकाउंट में दिखा सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाएंगे क्योंकि भैया यहाँ तो करंट बना रहे हो, तो यहाँ पर कोई भी खर्चा, कोई भी इनकम नहीं दिखानी है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट मेंटेन कैसे हो रहा है? बाई फॉलोइंग फिक्स कैपिटल मेथड। तो इतनी ही बातें यहाँ पर आएंगी, ठीक है। एक 50 इसके रिगार्डिंग आया, ये कैश लेके आया 40,000 रुपये, ये आपने कर दिया। अब यहाँ पर कैपिटल एडजस्टमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो हमें सीखना है और समझना है साथ साथ, ठीक है। देखें तो ये 150 की वैल्यू यहाँ पर आ गई, जोड़ करना, इसे जोड़ोगे तो 150 तो आएगा बादल का, और बिजली का 90,000 आएगा। ये कैपिटल एडजस्टमेंट करने का आपको तरीका बता रहा हूं, ऐसे ही आप फॉलो करिएगा, हालांकि मेथड और भी है ना, बट ये बहुत इजी मेथड है, गलतियां यहां नहीं होती हैं। 40,000 इसकी कैपिटल है, मतलब ये बाई साइड का टोटल करके ये इतना आ गया, यही सम आपने यहाँ पर रिपीट करना है बच्चे, ठीक है। 150 की कैपिटल बादल की, और 90,000 आ रहा है इस बंदे का, उसके बाद हम बात करें 40,000 आ रहा है इस बंदे का, ठीक है बात, ये हमने कर लिया, ठीक। अब यहां पर हम लिखते हैं टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी की हम बात कर रहे होते हैं, मतलब सीडी कैसे आता है? आपने बाई साइड का टोटल करना होता है, अगर टू साइड कोई खर्चे हैं लेस करने होते हैं, फिर घटा के जो आता है वो सीडी बनता है, समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ तो कुछ है नहीं, 150 टोटल हुआ, वही सब आपने यहाँ पर रिपीट किया। अगर यहाँ कुछ खर्चे होते हैं लेस करते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ खर्चे कोई है ही नहीं, यहाँ पर कोई खर्चा बाय द वे है नहीं है बच्चे, तो है नहीं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 150 एज इट इज आएगा भाई, इसकी जो बैलेंस शीट है वो 150 बनी, इसकी 90 बनी, और इसकी बनी 40,000। तो जब कैपिटल एडजस्टमेंट क्वेश्चन के अंदर होता है, इतना करिए आप, बैलेंस शीट तो निकालिए, ठीक है। बैलेंस शीट निकालने के बाद थोड़ा सा अकाउंट और फॉरवर्ड करिए, थोड़ा सा अकाउंट और फॉरवर्ड करिए, ठीक है। अकाउंट आपको थोड़ा सा और फॉरवर्ड करना है, क्योंकि इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट है, नहीं होता तो हमारा कैपिटल अकाउंट बन चुका था, लेकिन यहाँ कैपिटल एडजस्टमेंट है बच्चे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाई बैलेंस बीडी, यानी जो भी आपकी सीडी आई है उसी को अब यहां दोबारा से लिखेंगे, ब्रॉट डाउन करेंगे। तो अगला पहला बंदा हमारा है 150 वाला, और अगला है 90,000 वाला, और अगला है 40,000 वाला। क्लियर बात? अब एक इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, वो सुने आप, ठीक है। क्या वर्किंग नोट रहेगा बच्चे? वर्किंग नोट रहेगा, हमें जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट करने को दिया हो क्वेश्चन में, हमें जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट क्वेश्चन में करने को दिया हो, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालिए सबसे पहले, ऑफ द फर्म। मेरी बात समझ रहे हैं? जब भी आपको क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट पूछे ना, किसी भी मेथड से पूछे, तीन मेथड यहां पर रहेंगे, तीन बातें यहां पर रहेंगी एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के रिगार्डिंग। तो अगर वो कैपिटल एडजस्टमेंट पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे, या क्वेश्चन में कहा है कि कैपिटल एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग बात है, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट काम करिए, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो आने वाला बंदा है यानी रहना, उसी के बेस पर जो बिजली और बादल हैं इनकी कैपिटल डिसाइड करी जाएगी, ठीक है। इनकी कैपिटल आने वाले बंदे की कैपिटल के बेस पर एडजस्ट करी जाएगी या डिसाइड करी जाएगी, ठीक है। तो कैसे करते हैं? ये बंदा आ रहा है विद ₹40,000, ये बंदा 40,000 की कैपिटल लेके आ रहा है फर्म के अंदर,
है ना, लिखा है मैंने। और इसका जो शेयर है दैट इज 1/6, तो इसके शेयर का करिए आप रेसिप्रोकल। समझ में आ रही बात? हालांकि ये बात पहले हो चुकी है एक बारी। तो 4 6 24, ठीक है, तो 2,40,000 रुपए फर्म की कैपिटल आ गई बच्चे। 2,40,000 रुपए फर्म की कुल कैपिटल, टोटल कैपिटल फर्म की 2,40,000 रुपए है, ठीक है। अब इसमें बादल को कितना कंट्रीब्यूट करना है और बिजली को कितना कंट्रीब्यूट करना है, ये हमको निकालना पड़ता है, ठीक है। बादल का कितना कंट्रीब्यूट रहेगा, आप लिखोगे बादल से शेयर इन न्यू कैपिटल और बिजली शेयर इन न्यू कैपिटल, ऐसा करके लिखोगे, मेरे पास जगह नहीं है। समझ में आ गई बात? अब जो 2,40,000 रुपए है ना बच्चे, 2,40,000 रुपए की जो कैपिटल है, ठीक है, 2,40,000 रुपए की जो कैपिटल है बच्चे, वो मल्टीप्लाई होगी बादल और बिजली के नए शेयर से। अब इनका पुराना शेयर तो 3:2 है और आने वाला बंदा 1/6 के हिसाब से इनको ज्वाइन कर रहा है, तो नया रेशियो कैसे निकले। अब यहां आने वाला जो बंदा है वो 1/6 के साथ ज्वाइन कर रहा है, कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है, नहीं दिखाया हुआ है। तो नए रेशियो निकालने की जो टेक्निक है वो है लेट द फ्यूचर प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 वाली। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक सिखा रहा हूं, ठीक है, यहां पर मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं बच्चे। तो शॉर्टकट ट्रिक क्या है, देखो, पहले बंदे का 3 है, अगले बंदे का 2 है, और जो अगला बंदा आ रहा है रहना 1/6 की रहा है, तो इसका 1/6 लिख के देखो जरा यहाँ पे। और अब क्रॉस चेक करो कि इन तीनों को जोड़कर 6 होता है क्या, 3 2 5 और 1 6, बिल्कुल 6 हो रहा है। तो इसका मतलब ये 3 2 1 इनका नया रेशियो बन जाएगा। दोबारा सुने, आपने पुराने रेशियो लिखे 3 और 2, अगले आने वाले का 1/6 लिख दिया, आने वाले का 1/6 लिख दिया। अब क्या करना है, इन तीनों के न्यूमिनेटर को काउंट करिए, 3 2 5 और 1 6, तो 6 अगर बन रहा है, आने वाले के डिनोमिनेटर के इक्वल अगर बन रहा है, तो यही शेयर इनके रिपीट होंगे। आप नया निकाल के देख लीजिए, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। तो यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से हम कह रहे हैं कि 3 2 1 ये इनके रेशियो, मतलब पहले वाले का जो बादल है उसका 3/6 का शेयर है और अगले वाले का 2/6 का शेयर है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखो कैसे निकलेगा, 6 4 24, 4 3 12, तो यानी इसकी कैपिटल होनी चाहिए फर्म के अंदर 1,20,000 रुपए इस शेयर के हिसाब से, और 6 को 24 यानी 4 दूनी 8, 80,000 रुपए इसकी होनी चाहिए। ये निकल गई इनकी कैपिटल। आने वाले की बेस पर बादल और बिजली की कैपिटल को हमने डिसाइड किया, और हम कह रहे हैं कि जो बादल है इस बंदे की कैपिटल फर्म के अंदर 1,20,000 रुपए होनी चाहिए और बादल की कैपिटल 80,000 रुपए होनी चाहिए, ठीक है, ये होनी चाहिए। अब क्या करेंगे आप, अब आप करेंगे यहां पर आप एक लाइन छोड़कर लिखेंगे टू बैलेंस CD, ठीक है। CD जो आपने निकाली है ना 1 20 और 80, ये आप लिखेंगे, तो 1,20,000 रुपए इसकी होनी चाहिए और 80,000 रुपए इसकी होनी चाहिए, और आने वाला बंदा तो खैर 40 से आ ही रहा है, उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है बात। 1 20 कैसे निकाली, 80 कैसे निकाली, 2 40 कैसे आई, समझ में आ गया होगा। मैं रफ करूंगा क्योंकि जगह नहीं है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, फटक से स्क्रीनशॉट ले लें, उतार लें, जैसा भी आप कर रहे हो। चलिए अब आप देखें अब कहानी क्या रहेगी, ठीक है बात। अब आप करेंगे, ठीक है, देखें अब आप क्या होगा, आगे कहानी क्या रहेगी, क्या ट्विस्ट कहानी में आएगा बच्चे, वो आप देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एडजस्टमेंट आप लोग को समझ में आ गया, तो जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट दिया हो सबसे इंपॉर्टेंट है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकालें, ठीक है। यहाँ इस तरीके से निकालते हैं, जब आने वाले की बेस पे पुराने वाले की कैपिटल डिसाइड होती है, तो आने वाले कितना कैपिटल लेके आ रहा है उसके शेयर का रेसिप्रोकल करिए, मल्टीप्लाई करिए, निकल आती है, ठीक है। अब देखिए इस बंदे के पास 1,50 है, इसके पास 90 है, इसके पास 40 है, ठीक है। होनी कितनी चाहिए, बादल की होनी चाहिए 1,20, है इसके पास 1,50, ठीक, यानी ये बंदा 30,000 रुपए निकाल कर ले जाएगा। तो 30,000 रुपए अगर निकाल के ले जाएगा तो टू साइड उसके एंट्री करोगे, इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ एक लाइन छोड़ो, ठीक है। इस बंदे की 90 है, होनी कितनी चाहिए, 80 होनी चाहिए, तो ये बंदा भी 10,000 रुपए निकाल के ले जाएगा। भाई एक्स्ट्रा कैपिटल थोड़ी वो रखेगा अपने वहां, क्योंकि उसका एक्स्ट्रा पैसा वहां पड़ा हुआ है, क्यों रखे हो, जितना शेयर है उसका उतना ही तो कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी 40 है, होनी भी 40 चाहिए, तो ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। और कहा था कि जो भी एडजस्टमेंट रहेगा वो करंट अकाउंट से एडजस्ट होगा, तो यहां पर आप लिखेंगे टू करंट अकाउंट। बात समझ में आ रही है, करंट अकाउंट लिखेंगे। कई बार यहां पर बैंक और कैश भी लिखा जाता है, लेकिन डिपेंड करता है क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन ने कहा है कि इट विल बी एडजस्टेड थ्रू द करंट अकाउंट, इसलिए मैं यहाँ पे करंट लिख रहा हूं। निकाल के ले जाने की एंट्री टू साइड और लाने की एंट्री बाई साइड, ठीक है। अगर ये कम होता है और ये ज्यादा अगर आता है तो लेकर आओगे, और अगर ये ज्यादा होता है, ठीक है, ये आपका कम है ना, तो यहां पर ज्यादा है, भाई आपके पास 1,50 एक्सेस में है, आप 1,50 है आपके पास, लेकिन होना 1,20 चाहिए, तो निकाल के ले जाओगे। लेकिन अगर उल्टा हो जाएगा तो लेकर आओगे, ठीक है। तो आप टोटलिंग करेंगे तो बनेगा सेम, 1,50 यहां पर आ जाएगा, अकाउंट क्लोज, 90 यहां पे आ जाएगा,
अकाउंट क्लोज 40 यहाँ पे आएगा, अकाउंट क्लोज सेम वहाँ पे क्लोज कर दीजिएगा, सेम कहानी वहाँ पे भी है, ये टोटलिंग करके इनको क्लोज कर देना है। तो हमारा कैपिटल अकाउंट बच्चे बन गया। काफी सही अकाउंट और सही क्वेश्चन है बच्चे, काफी बहुत कुछ सीखने को क्वेश्चन में मिलता है कि रिपीट हो गई चीजें। करेंट अकाउंट भी हमको बनाना है अभी। तो अब आप ध्यान इस बात का रखें कि जो ये करेंट अकाउंट है ना, टू साइड, ये निकाल कर ले जाएगा वाला जो करंट अकाउंट है, तो ये जो करंट अकाउंट मैंने लिखे हैं ये करंट अकाउंट में भी मेंशन होंगे और वहां पे एज इनकम मेंशन होंगे 30,000 और 10,000। अभी मैं करूंगा तो सरप्राइज मत होइएगा, याद रखिएगा कि जो करंट अकाउंट ने यहाँ पे शो किया है वो आपका वहां भी आएगा, ठीक है बात, और वो बाई साइड रिपीट होगा। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं करंट अकाउंट बनाऊं, इन दोनों को भी मिटाऊंगा फिर मैं, ठीक है बच्चे। आप दोबारा एक बार क्वेश्चन देखिए, बैलेंस शीट स्पेशली आप देखिए, बैलेंस शीट में एसेट साइड जरा आप आओ, एसेट साइड आपको दिखा रखा है बिजली का करंट अकाउंट, लिखा ना बिजली का करंट अकाउंट, लास्ट में लिखा है देखो, बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट स्टॉक डेटर कैश, और फिर लिखा है बिजलीज करंट अकाउंट, यानी बिजलीज का करंट अकाउंट दिखा रखा है एसेट साइड। यानी एसेट साइड का मतलब होता है कंपनी को बिजली पैसा देगा, ठीक है, और अगर ऐसा दिया है तो फिर ये बिजली के तो नुकसान है, कंपनी की इनकम है, ठीक है। ऐसे ही आप लाइबिलिटी साइड आओ, वहां पे आपको लिखा होगा कैपिटल बादल बिजली, फिर बादल्स करंट अकाउंट लिखा है 12,000 रुपए और दिया है लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड का मतलब है ये कंपनी को देना है बादल को, अगर कंपनी को बादल को देना है तो बादल की इनकम बनी और कंपनी का खर्चा बना, ठीक है। देखें पार्टनर्स करंट अकाउंट किस तरीके से आप बनाएंगे, पर्टिकुलर्स बादल बिजली, पर्टिकुलर बादल बिजली, जो आने वाला बंदा है उसका नहीं बनेगा करंट अकाउंट, क्योंकि उसका तो कोई रूल ही नहीं है इनकम और खर्चों में, तो उनका हम नहीं बनाएंगे, यानी जो रहना है उसका नहीं बनाएंगे, इनका हमने बनाया। अब जो करंट अकाउंट है ये जरूरी नहीं है कि बाई से ही स्टार्ट होगा या टू से ही स्टार्ट होगा, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, तो ये बाई बैलेंस बीडी भी लिखा है मैंने और टू बैलेंस बीडी भी लिखा है। अब लॉजिक क्या है इसके पीछे, अगर किसी का बैलेंस एसेट साइड दिया है करंट का तो नुकसान है, तो हमने देखो 2,000 रुपए बिजली का जो करंट अकाउंट है वो एसेट साइड दिया, तो मैंने लिखा टू बैलेंस बीडी, यहां से स्टार्ट होगा। और जो बादल है इसका 12,000 रुपए लाइबिलिटी साइड लिखा है, ये इनकम बनती है, इस साइड इनकम आती है, इस साइड खर्चे आते हैं, टू साइड, मतलब ये आपका डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड है। तो क्रेडिट साइड सारे के सारे इनकम आएंगे और डेबिट साइड सारे के सारे खर्चे आते हैं। बाई बैलेंस बीडी लिखा, ये सब कुछ कर दिया दोनों जगह, समझ में आ गया होगा लॉजिक। बाई कैपिटल अकाउंट, ये क्या है भाई, हमने कैपिटल अकाउंट बनाया, टू साइड लिखा था, टू टू करंट अकाउंट, 30,000 और 10,000 लिखा था, निकाल कर ले जाएंगे, ले जाएंगे मतलब पार्टनर्स की इनकम बनी, तो इनकम बनी बाई साइड यहाँ पे पेस्ट होंगे बाई कैपिटल अकाउंट के नाम से, कैपिटल से यहाँ ट्रांसफर हुए हैं, बादल के 30,000 थे, बिजली के 10,000 थे, ठीक है बात। अब जितनी भी इनकम है, जैसे ये आपका लॉस हमें हुआ था, एक 8,000 और एक 12,000 का, कहाँ पे, रिवैल्यूएशन में, तो ये नुकसान था। अब इसको हमने कैपिटल में चढ़ाया नहीं, क्योंकि भैया करंट अकाउंट मेंटेन हो रहा है, सारी इनकम सारे खर्चे करंट अकाउंट में मेंटेन होते हैं, तो हमने ये यहाँ लिखा टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 12,000 और 8,000, यहाँ तक की कहानी समझ में आई। चलिए उसके बाद हमने देखा भाई 12,000 की गुडविल भी तो है, गुडविल भी तो इनकम है इनकी, तो ये लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल, कितनी है गुडविल, 12,000 रुपए। अच्छा जो 12,000 की गुडविल है वो किस रेशियो में बटेगी, वो बटेगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब यहाँ आने वाला बंदा 1/6 के लिए आ रहा था, कौन दे रहा है, कितना दे रहा है या किससे ले रहा है, कुछ नहीं दिया हुआ, तो ओल्ड जो शेयर हैं ये वाले, यही क्या माने जाते हैं बच्चे, यही माने जाते हैं सैक्रिफाइसिंग, तो 3:2 में बढ़ जाएगा ये, ठीक है, अपॉन 5 आप कर लीजिए। 12,000 को हम बांटेंगे 3:2 में, तो 5 2 ज़ारा 10, ठीक है, बचा 2 आपका, ये हो गया 20, तो 5 4 ज़ारा 20, तो ये बन गया 2,400 रुपए। तो 2,400 का मतलब हुआ 3 0 0 3 0 0 3 4 ज़ारा 12, कैरी 1 3 2 6, तो 7,200, 7,201 को बट रहा है और 24,49 को बट रहा है, ठीक है। बाई साइड को लिखा क्योंकि इनकम का काम कर रहा है। अच्छा आईएफआर अगर हम देखें, आईएफआर भी था हमारी बैलेंस शीट में और आईएफआर का कोई यूज तो हो नहीं पाया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की बात कर रहा हूं, तो इसका यूज हम कहीं कर नहीं पाए, तो 24,000 को भी आप बांटोगे 3:2 में, क्योंकि जो जितनी भी बैलेंस शीट में कोई बात अगर रहती है ना बच्चे, वो पुराने रेशियो में ही बढ़ती है, तो ये आ रहा है 14,400 और 9,600, 14,400 और 9,600, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाई आईएफआर, मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लिखें या आईएफआर लिखें, दोनों बातें चलती हैं बच्चे, ठीक है बात। तो ये कुल मिलाकर इतनी बातें आपकी आनी है बच्चे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको क्वेश्चन करना है, आप इनकी टोटलिंग करें, इतनी ही बातें हैं खर्चे और बेनिफिट्स यानी इनकम के रिगार्डिंग। तो 12,000, 30,000, 7,200 और 14,400 देखें तो ये बन रहा है आपका 63,600, यानी 63,600 बन रहा है, यही सम आपका इस साइड भी रिपीट होगा, 63,600, ठीक है। और बैलेंस कहीं कहीं बढ़ा सकता है, अगर यहाँ का बैलेंस बड़ा आएगा तो दोनों जगह वो रिपीट होगा, अगर यहाँ का बड़ा आएगा तो दोनों जगह वो रिपीट होगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ 63,600 आ रहा है, यहाँ 12,000 ही है,
तो बड़ा होने की कंडीशन तो है नहीं। और यहाँ भी आप देखें 10 है, 4800 है, 9600, तो यहाँ भी काफी मामला है, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 ही चीजें हैं और 10,000 के बराबर है ये चीजें, तो यहाँ ज्यादा यहाँ ही है, तो वो वाला पहले जोड़ो आप, तो वो बन रहा है आपका 24,400। ठीक है, ये बन रहा है आपका 24,000 यानी 24,400। तो टोटलिंग करी और इसको यहाँ पर रिपीट किया बच्चे। ठीक है, रिपीट करने के बाद आप क्या करेंगे, आप 63,600 से आप 12,000 रुपए घटाएंगे तो आपका निकलेगा टू बैलेंस सी डी। ठीक है, टू बैलेंस सी डी, तो 63,600 से अगर हम 12,000 रुपए लेस करें बच्चे, ये बन रहा है आपका 51,600 रुपए। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो ये पूरी कंडीशन हमारी हो जाएगी बच्चे। ठीक है ना, लाइकवाइज अगर हम 24,400 यहाँ भी आए, ये भी हमें रिपीट किया, तो 24,400 से अगर हम 10,000 ही घटा लें तो ये बनता है आपका 14,400। ठीक, ये इनका बैलेंस सी डी आ गया। और आपने आंसर में देखें, आपके आंसर में लिखा होगा कि जो बादल का करंट अकाउंट है 51,600 लिखा होगा, उसके आगे क्रेडिट लिखा होगा। बिजली का बैलेंस दिखाया होगा करंट वाला 14,400 और उसके आगे भी क्रेडिट लिखा होगा। ठीक है, क्योंकि बैलेंस क्रेडिट के हैं, अगर इस साइड बैलेंस बच रहा है तो क्रेडिट के हैं, उस साइड बच रहा तो डेबिट के हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफी लेंदी वीडियो हो गई 26-27 मिनट की। ठीक है, और होप्स आपको समझ में आया हो। बैलेंस शीट यहाँ नहीं बनानी होती तो ठीक था, वो भी हम कर लेते, लेकिन ठीक है, इतनी बातें क्वेश्चन ने पूछी हैं और इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। करंट और कैपिटल बनाने थे तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये निकालना आ गया कि कैपिटल कैसे निकलती है, टोटल कैपिटल, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, और किस तरीके से वो पुराने पार्टनर्स के बिहाफ से या उनकी कैपिटल हमको एडजस्ट करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तो बाय, हैव अ गुड डे।